मनुस्मृति तो है ही इनकी, पाखंडियों की। कह रहे भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। वो तो इनको नहीं आती ना, जो ये विदेशी लोग हैं, जो ये विदेशी शासक है। ये शासक कैसे हैं सुन लो। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने जब यहाँ आक्रमण किया पानीपत की लड़ाई, तो उस टाइम में एक तो अहमद शाह अब्दाली शाह खानदान जो है उसी से है, और एक था उनके मसालची मोट गांची, जो वो तेली साथ आए थे मसाल लेके, उनमें तेल गालनी है। तो शासक ही ने कहा सही विदेशी आए कहा हमारा तो कौन है मूल निवासियों का। ये हमेशा राष्ट्र विरोधी रहे हैं। ये जितने भी अपने भारतवर्ष के नेता जिन्होंने यो आजाद करवाया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, ये हमेशा उनकी गवाहियों में भी उनमें भी ये कदे थे दोनों, इसके ये चाहते नहीं थे। MS गोलवलकर ने, जो माधव सदाशिव गोलवलकर ने ये भी कहा था भाई अगर SC ST BC OBC और मुस्लिम को बराबर का अधिकार दिया तो हमें ऐसे राज्य नहीं चाहिए, हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। हमने तो कानून व्यवस्था भारत की कति ऐसी चरमराज लाग ली कि शायद पाकिस्तान पे भी गए गुजरे हो लिए। भारत की तो न्यायपालिका कति गुजरते गुजर जाली, लोग उस स्टैंडर्ड पर जाली। आप भारत की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं? पाकिस्तान छोड़ो, बांग्लादेश से नीचे गुजर ली। वो धर्मवाद में जा रही है, फंसा रही है। स्वास्थ्य शिक्षा विकास से कोई मतलब नहीं, शिक्षा वो खत्म कर रही है। तो कोई काम करेगी, कोई काम दिखेगा तो ही उसका सरकार का गुणगान करेंगे। तो कह रही है दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। भाई मीडिया तो कल विरोध था, बोले क्या करें हमारी तो मजबूरी है, हमने तो बोलना पड़ा, हमने तो पैसे मिल रहे। कल भी एक चैनल वाला, बड़े चैनल वाला बोले हमने गोदी मीडिया के शर्म तो हमने भी आवश्य है, तो उनके बच्चा ने भी शर्म आवश्य है। वह भी तो आखिर परिवार कोई उनका होगा। जब ये गुरु कुछ और सेंस में है, एप्स्टीन फाइल में गुरु है, गुरु तो फालतू बड्डा है, और वो सामने आ रही है दुनिया के सामने। धनखड़ जी, आप RSS को बड़ा निशाने पर लेते हैं? नहीं, RSS खापों को तोड़नी चाहती है। संसार में 3 सबसे बड़े संगठन है। एक तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये तो वर्ल्ड लेवल की है, ये इनके हाथ में नहीं आओगी किससे करने की। और कोई बोलेगा तो कनाडा एक बार फोन आओगा उड़े, ये एक उड़ने दब जाएंगे। दूसरी है खाप, और तीसरी है RSS। RSS चाहती है कि भाई खाप को हम जड़मूल से खत्म कर दे। सुप्रीम कोर्ट में भी RSS वाले जज बैठे हैं, पहले भी ये बैठे थे, पहले भी कहते भाई नाम नहीं लिया हुआ, ये खाप का नाम बैठ दो। वो शक्तिवाई ने केस डाला था, क्या मिला? कुछ नहीं। कोई है तो नहीं अगेंस्ट में, खाप कोई गलत काम तो नहीं कर रही, सस्ते में न्याय उपलब्ध करवा रही है। बदनाम तो बहुत है ना खाप, देखिए भाई बदनाम तो जो ये गोदी मीडिया है, वो मीडिया जिन बच्चों को यही नहीं पता कि समाज की जो ये अपने पारंपरिक परंपराएं और जो मान्यताएं हैं वो क्या है, वो तो न्यूज सोचते हैं एप्स्टीन फाइल की डाल। अब जो सुसरा गंद खंडा जो उससे सिवाय कोई मतलब है कोई ना। जितनी ये सारी की सारी जो ये बड़ी गोदी मीडिया वाली जो बोलने लग रही है, सारी मेरे बेटे न्यू नचल काम बोलने लग रहा है। तो आप चाहते खाप बरकरार रहे देश में? नहीं, खाप तो थी, है और रहेगी। खाप नहीं टूटा, अंग्रेज भी गए, मुगल भी गए, मुगल भी गए, ये भी पच लेंगे। खापों का अस्तित्व कमजोर हो रहा ना, देखिए हम न्यू करें अस्तित्व बढ़ रहा है। जब किसी आदमी को सामने से कोई जवाब मिलेगा तो इसका मतलब ये समझ ले वो फल फूल रहा है, वो उसको याद कर रहे हैं। और इसीलिए मोहन भागवत भी कहे, बोला रहा एक बार धनखड़ से 10 मिनट बात करवा दो, पर धनखड़ तो पागल खोला। अंकल जी, हमने अक्सर देखा खाप किसी गोत्र को लेकर ऐसे बनाई जाती थी, लेकिन आपने बनाई है सर्व समाज खाप। इसके पीछे क्या मकसद है? नहीं, गोत्र खाप तो अब स्टार्ट हुई है, खापों को तोड़ने का। ये भी एक RSS BJP की चाल है सरकार की, गोत्र पर आधारित नहीं है। ये सर्व समाज है, 36 बिरादरी खाप होती आई, आज से नहीं है ये कोई, ये महाराजा हर्षवर्धन टाइम से है। और जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, आप यहाँ बिजरौल में जाके देखियो, इसके पास ये बड़ौत के पास जो वहां फांसी पे लटकाए थे जिस वृक्ष पे, वहां देखे भाई सैनी भी है, वाल्मीकि भी है, चमार भी है। वहां जो फांसी पे टुकड़े जो लटकाए गए थे वो सभी जातियों के थे, अकेली जो है ये जो खाप थी ये काम नहीं कर रही थी, जैसे बालियान खाप। पहले मिलिट्री खापों की होती थी, पहलवान होते थे, अखाड़े होते थे। ये नहीं थे कि जो ये आज जनरल जो बने बैठे हैं। इवन राष्ट्रपति महोदया को देख लो ना, के मूल निवासी हैं, और मूल निवासी होते हुए और सुप्रीम कोर्ट या दूसरा का दौरे आगे पीछे अंड एक प्रथम नागरिक होते हुए, और नहीं तो ईब पहले तो CJI ये इस टाइप के हुक्म देते। समाज की परंपराएं और मान्यताएं उसकी खुद निचोड़ी जा रही हैं, उसकी खुद जमीन की भूमि को, जल जंगल और जमीन को बेचा जा रहा है, और आंख मीच के बैठी है।
धनखड़ जी राष्ट्रवादी संगठन है, आरएसएस, आप उस पर उंगली उठाते हैं हमेशा लगातार। वो फिर राष्ट्रवादी, हाँ। ये हमेशा राष्ट्र विरोधी रहे हैं। हाँ। ये जितने भी अपने भारतवर्ष के नेता जिन्होंने यो आजाद करवाया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, ये हमेशा उनकी गवाहियों में भी, उनमें भी ये कदे थे दोनों, इसके ये चाहते नहीं थे। एमएस गोलवलकर ने, जो माधव सदाशिव गोलवलकर ने ये भी कहा था, भाई अगर SC ST BC OBC और मुस्लिम को बराबर का अधिकार दिया तो हमें ऐसे राज्य नहीं चाहिए, हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। कह रहे भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। वो तो इनको नहीं आती ना, जो ये विदेशी लोग हैं, जो ये विदेशी शासक हैं। ये शासक कैसे हैं सुन लो। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने जब यहाँ आक्रमण कराया, पानीपत की लड़ाई, तो उस टाइम में एक तो अहमद शाह अब्दाली, शाह खानदान जो है ना वो उसी से है, और एक था उनके मसालची मोट गांची, जो वो तेली साथ आए थे मसाल लेके, उनमें तेल गालनी है। तो शासकीय ने कहा सही विदेशी आएगा, हमारा तो कौन है मूल निवासियों का। कहते मनुस्मृति ठीक था, विधान जो था। मनुस्मृति तो है ही इनकी, पाखंडियों की। ये थोड़ी देर पहले जो अपने बलराज मलिक ने वो बताई, मंदिर में भी जो है ना, बोला और तो फलानी नहीं चढ़ेगी, दिखनी नहीं चढ़ेगी, हमारे तो राष्ट्रपति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, देखिए दोनों जज सुनवाई कर रहे हैं इस मामले को लेकर। सुननी है भी तो वो पाखंडी है, सारे के सारे विदेशी हैं, कति उसी मूल निवासी होने। आजकल संविधान को तो कति उड़ाने पर लग रहे हैं ये सारे के सारे। कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा देश, मनुस्मृति से देश चलेगा। हमने तो कानून व्यवस्था भारत की कति ऐसी चरमराज लाग ली कि शायद पाकिस्तान तक भी गए गुजरे हो रही है। भारत की तो न्यायपालिका कति गुजरते गुजर जाली, लो स्टैंडर्ड पर जाली। आप भारत की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ो, बांग्लादेश से नीचे गुजर ली, नेपाल से नीचे, कम से कम नेपाल ने थोड़ा बहुत अपना करते दिया, और श्रीलंका वाला काम थोड़ा भारत में हो जाएगी। अब भारत में तो 20 गुरु घूम रहे हैं ना, वो हमने तो गुरु देखते नहीं, वतन लागते होंगे, हमने गुरु नहीं लागते। तो अब कैसे परिवर्तन कैसे आएगा धनखड़ जी, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए आप लोग? हम तो लग रहे हैं कर आया टाइम। डर नहीं लगता आपको सरकार से? भय का नाम भूत है। हाँ, भय का नाम भूत, और हम भूत के दादा। ये दादा के भूत कितना लेगा? आपको 13 महीने सड़कों पर बैठा के रखा सरकार ने। ओहो, ये 13 के, ये देखियो ना कि क्या होगा। देश आजाद ना हुआ ही वह, कभी नहीं सोचो 47 में आजाद हो लिया था ना। ये तो वो है डंडोर सा, और बल्कि कम से कम बाबा भीमराव अम्बेडकर, ये हमारे बुजुर्ग छुटराम, ये इस संविधान को तो केवल देंगे, मौलिक अधिकार तो देंगे, इनने भी खोज लेंगे, और फिर देखियो झटका। कह रहे अधिकारों क्या जो होता है, सब तो एक ही है ना, सबका डीएनए एक है। देश को पहले हिंदू राष्ट्र बनाओ, देखो सबको एक करो, कर वापसी करो सबकी। हाँ, डीएनए जो है वो सबका एक नहीं है। हाँ। जिस तरह जाट का शब्द वो पीछे मतलब महाराज सूरजमल की जाट हटा दो, यो जो जाट है ना, यो तो एक वट वृक्ष की तरह है, और ये चारों तरफ मतलब इसकी शाखाएं भी, इसकी डाढ़ियां भी ऐसी फैली हुई हैं कि सब इसी में से निकले हुए हैं। मतलब गोत्र के ऊपर जातियां तो बाद में बनी है, गोत्र पहले बने हैं, गोत्र ही पहचान है वंश की। आप लोगों पर आरोप ये लगता है कि आप इसलिए बौखलाहट में रहते हैं, सरकार का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जाटों की चौधराहट निकाल दी सरकार ने। जाट कद्दे से चौधरी था, चौधरी है और चौधरी रहेगा, पर यह है कि पिछल लगू ना बने, किसी की तलवे चाट की नहीं। हमने राजनीति से कोई वास्ता नहीं, हमारा काम है रक्षा और सुरक्षा करनी। हम इस देश की, संविधान की, और हम इस देश धर्म निभाएंगे, बाकी हमने किसी से कोई मतलब नहीं। कह रहे हरियाणा में आप देखिए गैर जाट मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। बालक तो हमारे हैं कि कोई दूसरे थोड़ी है भाई, गोत में ला ले उनके, गोत तो हमारे हैं, वंश तो हमारा है। अगर बन गया अपने बालक बाप तो ऊपर चले गए तो क्या हो गया? जब कोई दिक्कत नहीं, ना कति दिक्कत नहीं।